हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। माय नेम इज राजवर्धन और आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस के साथ मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, वो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है सिटिंग अरेंजमेंट को कंटिन्यू करेंगे। उसमें भी हम लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट को देखेंगे, जिसमें कि पैरेलल रोज का जो अरेंजमेंट रहता है वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये वीडियो आपके आने वाले तीनों जो एग्जाम है, IBPS AFO, नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट एंड FCI, ये तीनों के लिए कॉमन है क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सबका कॉमन है। ठीक है, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। जो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है, पढ़ते हैं इसको। 10 people आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज। 2 पैरेलल रोज है, उसमें 10 लोग बैठे हुए हैं एक दूसरे की तरफ फेस करके। ठीक है, जो रो 1 है, रो 1 में ये 5 लोग बैठे हुए हैं, कमल, रवि, शिव, तरुण एंड आकाश आर सिटेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, ये पांचों लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, तो यानी कि जो हमारी नीचे वाली रो है वो हमारी रो 1 है, और जो सेकंड जो ऊपर वाली रो है वो है हमारी रो 2, जिसमें कि लोग साउथ की तरफ फेस करेंगे। और रो 2 में जो बैठने वाले लोग हैं वो ये हैं ललित, अमित, नितिन, सुमित एंड प्रेम। ठीक है, एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। चलिए इसको बना लेते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, अगली स्लाइड पे ले चलते हैं इसको। क्या दिया हुआ था हमको, ये 2 रो हैं, एक रो ये है, एक रो ये है। ये नॉर्थ फेसिंग वाली रो है, ये साउथ फेसिंग है। ठीक है, रो 1 एंड रो 2। रो 1 में कौन कौन लोग बैठे थे वो हम लिख लेते हैं रफली। रो 1 में बैठे थे कमल, रवि, शिव, तरुण एंड आकाश। कमल, रवि, शिव, तरुण एंड आकाश, तो ये है रो 1 में बैठने वाले लोग। और रो 2 में जो बैठेंगे लोग, रो 2 में है ललित, अमित, नितिन, सुमित एंड प्रेम। ललित, अमित, नितिन, सुमित एंड प्रेम। ठीक है, यहां मैंने इनको ऐसे इनिशियल्स लिख लिए हैं इसके। अब इसके हम कंडीशंस पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। शिव इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ रवि। अब देखो शिव कौन सी रो में है, शिव रो 1 में है। शिव इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ रवि, यानी कि अगर हम रवि को यहाँ पे रखें, रवि हमारा अगर यहाँ है तो इसका लेफ्ट किस साइड होगा, इस साइड होगा, तो इसके सेकंड लेफ्ट में कौन है, शिव है। ठीक है, तो ये 3 पर्सन नीचे वाली रो में हो गए, तो ऐसे ही इनको जो फेस करेंगे ऊपर 3 पर्सन वो होंगे। आगे पढ़ते हैं, रवि इज नॉट सिटिंग एट एनी ऑफ द एंड्स ऑफ द लाइन, यानी कि जो रवि है ये एंड पे नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसके एक ना एक पर्सन होगा, या तो एक हो सकता है या जो बचा हुआ 5th पर्सन है वो भी यहाँ पे हो सकता है, वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब 4 पर्सन यहाँ पे एडजस्ट हो चुके हैं। आगे देखते हैं, देयर आर 2 पर्सन बिटवीन प्रेम एंड ललित। अब प्रेम और ललित है हमारे रो 2 में, पर अभी कहाँ पे है इनके लिए हम यहाँ हिंट बना लेते हैं। प्रेम और ललित के बीच में 2 पर्सन है। ठीक है, द पर्सन हु फेसेस तरुण इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अमित। जो तरुण को फेस करेगा वो पर्सन अमित के इमीडिएट लेफ्ट में है, यानी कि अमित अगर ये है तो अमित के जो इमीडिएट लेफ्ट में जो है वो पर्सन किसको फेस करेगा, वो फेस करेगा तरुण को। ठीक है, तो ये इसकी हिंट है, तरुण है ये। आगे पढ़ते हैं, अमित इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड। ठीक है, अमित अगर एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे है, ये एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे है। ठीक, आगे रवि इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आकाश। रवि जो है वो आकाश का इमीडिएट नेबर है, यानी कि आकाश हमारा यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। आकाश इधर भी आ सकता है हमारा और आकाश इधर भी आ सकता है। ठीक है, द पर्सन हु फेसेस आकाश इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ प्रेम एंड नितिन। जो आकाश है वो, द पर्सन हु फेसेस आकाश, जो आकाश को फेस करेगा, सपोज अगर आकाश यहाँ पे है, आकाश को जो पर्सन फेस करेगा वो प्रेम और नितिन दोनों का नेबर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम आकाश को यहाँ पे सपोज करें, यहाँ पे आकाश है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा कोई एक और पर्सन होगा, जिसमें से क्या होगा, एक होगा प्रेम और एक होगा नितिन। ठीक है, और प्रेम के साथ हमारे एक और कनेक्शन था, प्रेम और ललित के बीच में 2 पर्सन है, तो प्रेम अगर यहाँ पे है 1 2, तो यहाँ आ जाएगा ललित। ठीक है, और अमित भी हमारा एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे था, तो अमित हमारा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या बोला था, अमित के जो इमीडिएट लेफ्ट है, अमित के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, ललित। ललित को कौन फेस करेगा, तरुण।
ठीक है, तो यानी आकाश अगर हमारे यहाँ पे फिट हो गया है तो आकाश की पॉसिबिलिटी यहाँ से हम इरेज कर देते हैं। आकाश के लिए पोजीशन हमारी क्या फिक्स हो गई, आकाश हो गया हमारा यहाँ पे। और बचा हुआ पर्सन कौन है इस रो में, इस रो में बचा हुआ है कमल, और इस रो में जो पर्सन बचा हुआ है वो है हमारा नितिन, ललित, अमित, प्रेम एंड ये कौन है, एस से कौन था, एस से है रो 2 में सुमित, तो एस से है हमारा सुमित। तो ये हो जाएगा हमारा अरेंजमेंट। ठीक है, जो जो हमारे पास कंडीशन एग्जैक्ट दी हुई थी वो हमने डायरेक्ट इस अरेंजमेंट में फिट कर दी थी। जो हमारे पास नहीं पता था, एग्जैक्ट हमको नहीं पता था, उसके लिए हमने यहाँ पे पहले हिंट्स बना लिया, और जो जो पॉसिबिलिटीज बन रही थी उनको हमने चेक करके ये अरेंजमेंट को बना दिया है फाइनल। तो ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एक तो हो गया ये क्वेश्चन जो पैरेलल रो में होता है जिसमें केवल पर्सन्स को एडजस्ट करना है, और जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको पर्सन के साथ या ऑब्जेक्ट के साथ आपको एक वेरिएबल भी दे सकते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन वो उसी वेरिएबल के ऊपर है। जैसे यहाँ पे 8 लोग हैं, 8 पर्सन है, आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज कंटेनिंग 4 पर्सन ईच। एक रो में 4 लोग हैं। ठीक है, ए बी सी डी जो है वो रो 1 में है फेसिंग नॉर्थ, और के एल एम एन रो 2 में है फेसिंग साउथ, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ईच पर्सन इज सिटिंग इन रो 1 फेसिस अनदर पर्सन, ईच ऑफ द 2 रोज कंसिस्ट, यानी कि जो 2 रो हैं उन दोनों रो में कम से कम एक डांसर होना चाहिए, एक सिंगर होना चाहिए, एक एक्टर होना चाहिए और एक पेंटर होना चाहिए। दोनों रो में ये वाले जो इनकी वेरिएबल है ये होना चाहिए, यानी कि रो 1 में भी इन चारों एक पर्सन चारों होना चाहिए, और रो 2 में भी ये चारों होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा वेरिएबल बेस्ड। इसको हम देखते हैं, पहले हम बना लेते हैं रोज। ये हमारी 2 रो हो गई, रो 1 हो गई ये नॉर्थ फेसिंग, रो 2 हो गई हमारी ये। ए बी सी डी है हमारे रो 1 में, और के एल एम एन है हमारे रो 2 में। ठीक है, अब देखते हैं इनकी इंफॉर्मेशन किस तरह से दी है हमको। द डांसर ऑफ रो 1 सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ डी। डी हमारा है रो 1 में, और जो डांसर ऑफ रो 1 है वो डी के सेकंड राइट में है। तो अगर मैं डी को यहाँ पे मानूं, ठीक है, तो डी का सेकंड राइट 1 एंड 2, तो यहाँ पे कौन है डी के सेकंड राइट में, डी के सेकंड राइट में हमारे पास कौन है, डांसर है। ठीक है, आगे क्या बोला है, एल फेसिस वन ऑफ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ डी। ठीक, डी के इमीडिएट नेबर्स, अगर डी एक्सट्रीम अगर हम एंड पे रखें तो डी का केवल एक नेबर है, लेकिन डी अगर एंड पे नहीं है तो डी के 2 नेबर हो सकते हैं, एक ये हो सकता है और एक ये हो सकता है। ठीक है, हम दोनों की पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। अगर डी का एल फेसिस वन ऑफ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ डी, ठीक है, अब जैसे हम डी को एंड पे मानते हैं, अभी सपोज करते हैं कि डी एंड पे है, तो डी का इमीडिएट नेबर ये है, तो इसको कौन फेस करेगा, इसको फेस करेगा एल। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन एल एंड द पेंटर। एल और पेंटर में केवल एक पर्सन है, अगर ये एंड पे है तो ये पर्सन भी एंड पे होगा, यानी कि एल और पेंटर में जो पर्सन है वो ये है ये, और जो पेंटर होगा हमारा वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये 4 लोग अब एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। अब आगे पढ़ते हैं। द वन हु फेसिस द पेंटर ऑफ रो 2, जो पेंटर है रो 2 का वो है ये, इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। द वन हु फेसिस पेंटर ऑफ रो 2, पेंटर ऑफ रो 2 को फेस कर रहा है ये, और ये पर्सन कौन है, ए का इमीडिएट नेबर है, यानी कि ए आ जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड एक्टर। ए और एक्टर के बीच में केवल एक पर्सन है, ए यहाँ पे है, तो एक्टर हो जाएगा हमारा डी, वो हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा एक्टर। आगे पढ़ते हैं। के सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एन। के जो है, अब के और एन हमारे यहाँ पे हैं, के सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एन। एन के सेकंड राइट में कौन है, के है। क्या हम अभी इसको पुट कर सकते हैं, एन के सेकंड राइट में के है, हाँ यहाँ कर सकते हैं। देखो अगर हम यहाँ पे एन को रखेंगे तो एन के सेकंड राइट में यहाँ के नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ एल ऑलरेडी है, तो हम यहाँ पे अगर एन को रख दें तो के आ जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, हो गया सेटिस्फाई, एन के सेकंड राइट में के है। आगे देखते हैं। एम डज नॉट फेस सी। बचा हुआ पर्सन कौन है इस रो में, इस रो में है एम, और ये सी को फेस नहीं करता, यानी कि सी के लिए हमारे पास पोजीशन होगी ये।
अब आगे पढ़ते हैं, क्या है, द पेंटर ऑफ रो 1 फेसेस द सिंगर ऑफ रो 2। पेंटर ऑफ रो 1 जो वो फेस किसको करता है, सिंगर ऑफ रो 2 को। तो पेंटर को हम यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि इसको सिंगर को फेस करना है, तो यहाँ पे सिंगर के लिए जगह नहीं है, तो इसका मतलब सी हो जाएगा हमारा रो 1 का पेंटर, जो हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक। और पेंटर ऑफ रो 1 फेसेस सिंगर ऑफ रो 2, ये हो जाएगा हमारा सिंगर, ठीक है। सी फेसेस वन ऑफ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ डांसर ऑफ रो 2। सी जो फेस करता है वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ डांसर ऑफ रो 2, यानी कि डांसर हमारा ये भी हो सकता है और डांसर हमारा ये भी हो सकता है। आगे देखते हैं कौन है। द डांसर ऑफ रो 2 डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। तो यानी कि अगर डांसर एंड पे नहीं है तो इसका मतलब डांसर को यहीं रखना पड़ेगा हमको, तब हमारे पास डांसर की पोजीशन हमको मिल गई है, क्या, डांसर के लिए हमारे पास जगह हो गई है ये, ठीक है। और आगे एंड इज नॉट अ डांसर, एन यहाँ पे हमारा डांसर नहीं है, तो यहाँ पे एंड में आके हमारे पास ये पॉसिबिलिटी कैंसिल आउट हो गई है। तो इसका मतलब जो हमने ये जो डी रखा था एंड पे, ये हमारा डी एंड पे नहीं आएगा, और एल जो हमने यहाँ रखा था वो हमारा ये वाला नेबर होगा। तो चलिए हम बनाते हैं जो दूसरी पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी हमारी कैंसिल आउट हो गई है, ठीक है। सारी पॉसिबिलिटी चेक करके देखनी चाहिए हमको, क्योंकि पेपर में भी हम ऐसे फंस सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्या था। द डांसर ऑफ रो 1 सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी। डी हमारा अगर ये है एंड पे था हमारा, वो फेल हो गया था, इसलिए हम इसको अब यहाँ पे रखते हैं। डी के सेकंड राइट में हो जाएगा डांसर, ठीक है। एल फेसेस वन ऑफ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ डी, तो एल आ जाएगा आपकी हमारा यहाँ पे। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन एल एंड पेंटर, एल और पेंटर में 1 पर्सन है, तो पेंटर हो गया ये पर। आगे द वन हु फेसेस पेंटर ऑफ रो 2 इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए। पेंटर ऑफ रो 2 को जो फेस करेगा वो इमीडिएट नेबर है किसका, ए का, तो ए आ जाएगा हमारा इधर। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड एक्टर, ए और एक्टर में 1 पर्सन है, ठीक है। के सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एन, के जो है वो एन के सेकंड राइट में है, तो एन आएगा हमारा यहाँ, के आ जाएगा हमारा इधर। द पेंटर ऑफ रो 1 फेसेस द सिंगर, जो रो 1 का पेंटर है वो सिंगर को फेस करेगा, तो इसका मतलब पेंटर के लिए हमारे पास यही जगह है, क्योंकि सिंगर यहाँ पे ही आ सकता है, ठीक। आगे क्या लिखा है, सी फेसेस वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ डांसर ऑफ रो 2। सी जो है वो डांसर ऑफ रो 2 को फेस करेगा, वन ऑफ द इमीडिएट नेबर को, तो इसका मतलब सी हमारा यहाँ है, तो डांसर हो जाएगा हमारा इधर, ठीक। आगे क्या लिखा है, द डांसर ऑफ रो 2 डज नॉट सिट एट एंड, रो 2 का डांसर एंड पे नहीं है, ये भी सेटिस्फाई हो गया। एन इज नॉट अ डांसर, तो एन भी डांसर नहीं है, तो एन के लिए क्या बचा हमारे पास, यहाँ बचा एक्टर, ठीक है। और क्या बचा, और कौन पर्सन बचा है हमारे पास, ए बी सी एंड डी, तो बी आ जाएगा हमारा इधर। और इधर कौन सा प्रोफेशन बचा है, एक्टर, पेंटर, डांसर एंड सिंगर, तो ये हो जाएगा हमारा अरेंजमेंट। पर अगर हम देखें सी फेसेस वन ऑफ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ डांसर ऑफ रो 2, सी फेसेस वन ऑफ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ डांसर ऑफ रो 2, तो सी हमारे पास यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। तो बी के लिए हमारे पास पॉसिबिलिटी हो जाएगी इधर, कुछ मिस करा है शायद हमने, पढ़ते हैं। वन ऑफ द वन हु फेसेस पेंटर ऑफ रो 2, पेंटर ऑफ रो 2 इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए, ठीक है। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड एक्टर, के सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एन, एम डज नॉट फेस सी, एम जो है वो सी को फेस नहीं करता। हाँ, यहाँ से हम वेरीफाई कर पाएंगे सी और बी की पोजीशन, वो क्या होगी, देखो वो होगी ऐसे। ऊपर के लिए बचा हमारे पास केवल एम बचा, इन्होंने यहाँ पे बोला है एम सी को फेस नहीं करता, इसका मतलब सी आ जाएगा हमारा यहाँ पे और बचा हुआ पर्सन आ जाएगा हमारा इधर, ठीक है। तो ये हो गई दोनों पॉसिबिलिटीज चेक, और ये हो गया हमारा फाइनल अरेंजमेंट, ठीक। दोनों सारी पॉसिबिलिटीज मैंने आपको चेक इसलिए कराई है क्योंकि पेपर में भी आपको ऐसी सिचुएशन फेस करने को मिल सकती है, तो आपको घबराना नहीं है, बल्कि पूरे कंसंट्रेशन के साथ आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, और अरेंजमेंट आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए, और बाकी बची हुई जो
सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है वो हम आपको ऐसी लाते रहेंगे, आपको ऐसी प्रैक्टिस कराते रहेंगे, ठीक है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए तैयारी कीजिए अपनी अच्छे से, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड टेक केयर।